आप सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद द्वारा 6 प्रस्तावों पर विचार किया गया और कुल 6 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। जो पहला प्रस्ताव है वह पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से है और यह प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति दी गई वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम 2021 के गठन के बारे में है। हमारी जो भी लोक कलाएँ और परंपराएं जो कि विलुप्त हो रही हैं या फिर जिनका अग्रसारण नहीं हो पा रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा है, उनके संरक्षण और विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण नियम बनाए गए हैं। विज्ञापन के माध्यम से गुरु एवं प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा और एक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में 2 विधाओं का चयन किया जाएगा, एक इकाई की स्थापना के लिए। नहीं, विधा का तो चयन किया जाएगा, वो निर्धारित नहीं किया गया है और इसमें जो गुरु हैं और गुरु के द्वारा स्वयं अपने सहयोगी का भी चयन किया जाएगा। उन्हें प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। गुरु का मानदेय रहेगा 12,000 प्रतिमाह, गुरु के सहयोगी का मानदेय 7,500। जो प्रशिक्षु अधिक से अधिक 10 रहेंगे उनके आवासन, भोजन इत्यादि के लिए 3,000 रुपये प्रति माह 10 प्रशिक्षुओं के लिए और एक इकाई को अधिकतम इनको 4 वाद्य यंत्र दिए जाएंगे, अधिकतम 1 लाख राशि का। यानी कि एक विधा में एक प्रशिक्षण अवधि जो कि 2 वर्ष का माना गया है, इसमें अधिकतम संभावित कुल आवर्ती व्यय 11.88 लाख होगा। नहीं, ये तो फिक्स संख्या नहीं है क्योंकि ये वैसी ही विधाओं को लिया जाएगा जो कि प्राय लुप्त हो रही हैं। बहुत ही कम संख्या में आज के दिन उसके गुरु हैं या उसके सिखाने वाले जो हैं, जो पारंपरिक रूप से, वो विज्ञापन के माध्यम से होगा और इसमें एक समिति भी बनी हुई है जिसमें निदेशक कला संस्कृति हैं और इसके अलावा जो हमारे जितने भी कला भवन हैं यहाँ फुटवार में, हमारे सरायकेला में, मानभूम में, ये सभी चयन में शामिल हैं। तो इन्हीं सब के लिए विस्तार से नियम का गठन किया गया है कि किस तरह से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जितने प्रतिनियुक्त और आउटसोर्स कर्मी जो कि कंट्रोल रूम में कार्यरत हैं या फिर कोविड अस्पताल में कोविड से रिलेटेड कार्यों में जो संलग्न रहे हैं, प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मी, उनको 1 माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इसमें जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं, अलग अलग एजेंसी से लिए गए हैं, इसमें जो मेन डिफाइनिंग या क्वालिफाइंग फैक्टर है कि वे कोविड वार्ड में कार्यरत रहे हैं, कार्यालय में तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मी। और इसमें कुल जो प्रोत्साहन राशि अनुमानित व्यय 16.25 करोड़ संभावित है। तीसरा प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है। कोविड-19 महामारी के कारण जो नियमित परीक्षा, प्रवेश परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसका आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से NCTE रेगुलेशन 2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में सत्र 2021 से 23 के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में JCEC EB रांची को प्राधिकृत करने के संबंध में है। इसमें मुख्य रूप से चूँकि कोविड-19 के कारण हमारी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न नहीं हो पा रही है, तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो हमारे बीएड महाविद्यालय हैं उनके अस्तित्व को भी बचाए रखने के लिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए
ये NCTE रेगुलेशन 2014 जो है ये एक विकल्प प्रस्तुत करता है, यह प्रावधान है कि दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है प्रतियोगिता परीक्षा अगर हम लोग आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो इनके स्नातक के समय जो इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ वैसे छात्र छात्राएं जिनकी अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित होनी है उन छात्र छात्राओं को भी B.Ed महाविद्यालय में नामांकन हेतु सत्र 2021-23 के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड रांची को आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और ये सिर्फ 2021-23 के सत्र के लिए यह लागू किया जा रहा है यह प्रावधान। चौथा प्रस्ताव परिवहन विभाग का है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतर्राज्य तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों का झारखंड मार्ग कर भुगतान में विलंब जनित दंड शुल्क से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। तो जो भी इनका मार्ग कर में भुगतान में विलंब के कारण जो दंड शुल्क प्रदर्शित हो रहा है सॉफ्टवेयर में उससे छूट प्रदान करने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई। नहीं, ये अभी कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी डिसीजन है कि इनके दंड शुल्क को माफ करने का उस अवधि के लिए। पांचवा प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 3/5/21 के आलोक में झारखंड सरकार के अंतर्गत कोविड अस्पतालों में कोविड ड्यूटी हेतु अनुबंध के आधार पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इत्यादि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई। यानी कि अनुबंध पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोविड-19 के कार्य हेतु इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान जो ECRP लोग शॉर्ट में कहते हैं उसके अंतर्गत मानदेय राशि पर उनको अनुबंध पर 6 माह के लिए रखने की स्वीकृति दी गई। इसमें फाइनल ईयर PG मेडिकल स्टूडेंट्स को 3,500 ऑनरेरियम पर डे पर शिफ्ट, MBBS डॉक्टर्स को 2,000 ऑनरेरियम पर डे पर शिफ्ट, इंटर्न मेडिकल स्टूडेंट्स को 1,500, फाइनल ईयर ऑफ MBBS स्टूडेंट्स 1,200, फाइनल ईयर BSc नर्सिंग GNM स्टूडेंट्स को 550 और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो BDS आयुष के हैं उनको 800। ये सिर्फ 6 माह की अवधि के लिए ये किया जाएगा। छठा और अंतिम प्रस्ताव उद्योग विभाग से है जो कि इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 की स्वीकृति के संबंध में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा प्रदान की गई। यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा 5 वर्षों के लिए और इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है और 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट राज्य में आकर्षित करने का टारगेट रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 5 लाख इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टमेंट मोर देन ₹1 लाख करोड़। इस पॉलिसी अंतर्गत 5 हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो 5 हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, 5वां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स रखे गए हैं। पॉलिसी में पहली बार फिस्कल इंसेंटिव्स अर्ली बर्ड एंड एंकर यूनिट्स के लिए रखे गए हैं जिनको 5% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो की इंसेंटिव्स इस पॉलिसी अंतर्गत रहेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंस, स्टेट GST का रीइंबर्समेंट, इंटरेस्ट सब्सिडी और जो मैंने पहले बताया अर्ली बर्ड सब्सिडी एंड एंकर यूनिट सब्सिडी।
इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी इंसेंटिव का प्रावधान है और मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी इंसेंटिव देने का प्रावधान रखा गया है।